वो कौन सा है? कनेक्ट स्टार्ट एंड रन थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये थ्री फेज की सप्लाई है। यहाँ पर आपका मेन चीज लगा हुआ है, हम इंडस्ट्री प्लग को सप्लाई लेंगे और ये जो पोर्शन है ये अपना डीओल और डीओल स्टार्टर के नीचे जो मोटर लगी है वो आपकी गिलहरी इंट्रापेरेंट मोटर है। जैसे कि यहाँ इसके अंदर जो जो पार्ट है, जैसे एक तो अपने इंस्टॉल के इंडक्शन मोटर ले रहे हैं, दूसरी डीओल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ले रहे हैं, तीसरी चीज स्टार्टर के अंदर थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई है, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन, एनवीसी, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर और ये पूरी की पूरी इसकी कंट्रोल वायर डीओल स्टार्टर। अब इस डीओल स्टार्टर को हमने कनेक्ट कर दिया। अब प्रैक्टिकली चीज हम देखते हैं, अपने पास यहां से थ्री फेज की सप्लाई है, सप्लाई मोटर को स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। सबसे पहला काम है आपको सप्लाई चेक करनी। यहाँ तक देखो सप्लाई आ रही है, आर पेज, वाई पेज, पी पेज, पूरी कंट्रोल वायरिंग कर रखी है। अब यहाँ से अभी जैसे ये इसका ये कवर है, पार्ट्स की बात करते रहे, जैसे ये पूरी बॉडी के साथ ये ऑफ पुश बटन रेड, ऑन पुश बटन ग्रीन, थर्मल ओवरलोड रिले, कॉन्टैक्टर, ये आपका आर्मेचर, इसका प्लेजर पूरा अंदर ये जो लगी हुई है एनवीसी, ठीक है। अब इसको पूरा चालू और बंद करते हैं हम। जैसे कि इसकी कवर को लगाई, कवर लगाने के बाद ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे, मोटर चालू हो जाएगी, ये अपनी मोटर चालू, ठीक है। जैसे ही ऑफ पुश बटन को प्रेस करेंगे, मोटर बंद। पूरी जो मोटर है, नेम प्लेट पे इसका डाटा दे रखा है, 2 HP की मोटर है, 1440 RPM पे मोटर चल रही है, थ्री फेज है, फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है, सप्लाई वोल्टेज 415 वोल्टेज हम इस मोटर को दे रहे हैं। जो छोटी मोटर होती है, जैसे 3 HP से कम की जितनी भी मोटर होती हैं, उनको चालू करने के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। 3 HP से अधिक की मोटर है तो हम मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर लेंगे, सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर लेंगे, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर लेंगे या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर लेंगे। और जो स्लिप रिंग मोटर थी उसके लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और डीओल स्टार्टर के अंदर क्या क्या चीज होती है, इसमें आपको क्या क्या चीज, एक एक पार्ट आपको दिखाया। पहले मोटर के सारे पार्ट्स देखे। अब यहाँ पे ये है ऑफ पुश बटन, यहाँ आप देखोगे ये ऑफ पुश बटन जो था अपना रेड कलर का था, और ये नॉर्मली क्या होता है, क्लोज होता है। ऑन पुश बटन था जो नॉर्मली क्या था, ओपन था, ओपन है। जैसे इसको प्रेस करेंगे ये नॉर्मली ओपन क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज, और नॉर्मली क्लोज है वो नॉर्मली ओपन। इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होता है ये पॉइंट, और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ये थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्टर ये। अब यहाँ पे जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है और ये जो है ऑफ नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन। अब यहाँ से ऑफ था ये ऑन, ये मोटर अपनी चालू। अब मैंने यहाँ स्पर्श के कहाँ किया, प्लास्टिक की नोक पे किया, नहीं तो विद्युत का झटका लग सकता है, पूरी सावधानी से ये हो। अब जैसे इसमें नॉर्मली हम देखते हैं ये प्लेजर होता है ना, अभी जैसे टच में जैसे इस चीज को दबा के ये मोटर, क्यों, यहाँ फाउंडेशन कसा हुआ नहीं है, इसलिए से ये झटके से चालू हो रही है। जैसे ये ऑफ करते हैं, ये देखो, अब जैसे इसको मैं झटका खाएगा, क्योंकि जितनी की जितनी सप्लाई वोल्टेज आ रही है वो प्रॉपर की प्रॉपर मोटर को जा रही है। 415 वोल्टेज है, पूरा का पूरा 415 वोल्टेज मोटर को मिल जाता है, इस वजह से ये मोटर झटके से। और ये जो मोटर है डेल्टा कनेक्टेड है। कौन से कनेक्टेड, डेल्टा। दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। तो ये मोटर डेल्टा कनेक्टेड है, थ्री पेज है, इसलिए इसके 3 वायर निकाले गए डेल्टा कनेक्शन करके, और तीनों को कहाँ जोड़ा गया है,
कॉन्टैक्ट के साथ, और ये थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्टर, और ये एनवीसी, इनके पूरे को खोल के वापस इसके कनेक्शन करने, एक एक चीज को समझना, ठीक है। ये आपके पूरा 2 पेजों के मध्य हो रखी है वायरिंग डायग्राम ऑफ ए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विद प्रोटेक्टिव डिवाइस, यानी इस ड्यूल स्टार्टर के अंदर प्रोटेक्टिव डिवाइस भी लगी हुई है, जैसे थर्मल ओवरलोड भी है। जैसे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की अवस्था में ये क्या करेगी, मोटर को बंद कर लेगी। यानी यहाँ पर एक निश्चित थर्मल ओवरलोड रेंज सेट कर रखी है हमने, वही 3 एम्पीयर की करंट इस मोटर को चाहिए, हमने इसको 4.5 पे सेट कर रखा है। 4.5 से ज्यादा जाता ही ये इसको बंद कर देगी मोटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलो।